दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स दिल से में। आज के इस वीडियो में मैथ्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आयु के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। साथ ही में आपको इन क्वेश्चंस का कंसेप्ट और ट्रिक्स दोनों कवर करवाऊंगी। ये इसका पार्ट नंबर 1 है। इसको हम बेसिक से लेकर एडवांस तक 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चंस। दोस्तों, मैं स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन का लेवल बढ़ाऊंगी, एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन करवाऊंगी। आज के बाद एज का आप हर एक क्वेश्चन कर पाएंगे। मात्र इस वीडियो को देखकर एंड तक जरूर देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है। उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। लैंग्वेज को बहुत ध्यान से पढ़ना है। छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी है? तो देखिएगा इसमें क्या दिया हुआ है। दो विद्यार्थी की आयु का अनुपात 3:2 है और एक दूसरे से कितना बड़ा है? 5 वर्ष। यदि मैं बात करूं अनुपात की, तो अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:2। अनुपात में कितना बड़ा है? 1। ठीक है, अनुपात में कितना बड़ा है? 1। लेकिन वैसे कितने बड़ा है? 5 वर्ष। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ क्या कि 1 अनुपात किसके बराबर हो गया? 5 के बराबर। ठीक है, तो क्या पूछा? छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी है? इन दोनों में से छोटा विद्यार्थी कौन सा होगा? 2, जिसका अनुपात कितना है? 2। यदि 1 अनुपात की वैल्यू 5 है तो 2 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 2 गुणा 5। इट मीन्स कितना आ जाएगा? 10 वर्ष। छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी आ गई दोस्तों? 10 वर्ष। यदि हमसे बड़े की पूछता तो 1 अनुपात का मान कितना है? 5। तो 3 अनुपात का मान कितना हो जाता? 3 गुणा 5, 5 तिया 15। बड़े विद्यार्थी की आयु कितनी आ गई? 15 वर्ष। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। सीधा आप यहाँ पर देखते क्वेश्चन में कि आयु का अनुपात 3:2 है। उसके बाद आपको लैंग्वेज को पकड़ना था। क्या दे रखा है? अंतर एक दूसरे से कितना बड़ा है? 5 वर्ष। आपको सीधा यहाँ लिखना था अनुपात में कितना बड़ा है? 1। ठीक है, और वैसे कितना बड़ा है? 5। तो यहाँ लिखते हैं 1 अनुपात किसके बराबर हो गया? 5 के बराबर। सिर्फ इतना सा लिखने की जरूरत थी आपको। उसके बाद क्या पूछा? छोटे विद्यार्थी की आयु पूछिए। तो 3:2 में छोटा कौन सा? 2। 1 अनुपात का मान 5 है तो 2 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 2 गुणा 5। तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 10 वर्ष। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन। ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:5 है। उनकी आयु का योग। लैंग्वेज को ध्यान से देखना है। यहाँ पे आयु का योग दिया हुआ है। तदनुसार 7 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्या था? तो देखिएगा ए और बी, इनका वर्तमान आयु का अनुपात 3:5। ठीक है, क्या दिया? इनकी आयु का योग दिया है। तो यदि मैं अनुपात में बात करूं तो अनुपात में योग कितना होगा? 3 + 5 कितना होगा? 8 अनुपात। ठीक है, और वैसे योग कितना है? 56 वर्ष। तो मैं कह सकती हूँ क्या 8 किसके बराबर हो जाएगा? 56 वर्ष के बराबर। तो 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 56/8। 8 से 56 कितनी बार कटेगा? 7 बार। तो 1 अनुपात का मान कितना आ गया मेरे पास? 7। आगे देखिएगा क्या पूछा? 7 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्या था? ये इनका क्या है? वर्तमान। ठीक है, तो आपको क्या पूछा है? 7 वर्ष पहले पूछा है। इनसे 7 वर्ष पहले। यदि मैं वर्तमान का निकाल लूं तो 7 वर्ष पहले भी निकाल सकते हैं। यदि मैं कहूं कि वर्तमान में मेरी आयु 25 वर्ष है तो 7 वर्ष पहले मेरी आयु कितनी थी? 25 - 7। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों 1 अनुपात का मान कितना है? 5। तो 3 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 3 गुणा 7। ठीक है, देखिएगा दोस्तों 1 अनुपात का मान कितना है? 7। तो 3 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 3 गुणा 7। ऐसे 5 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 5 गुणा 7। 3 गुणा 7 कितना हो गया? 3 × 7 = 21। 5 गुणा 7 कितना हो गया? 5 × 7 = 35। अब आपसे क्या पूछा गया कि 7 वर्ष पहले, तो अभी यदि वो 21 वर्ष का है तो 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले क्या पूछा? इनकी आयु का अनुपात। तो 21 में से 7 घटा देंगे। इधर भी क्या करेंगे? 35 में से 7 माइनस कर देंगे। 21 में से 7 माइनस गया तो कितना बचा दोस्तों? 14। 35 में से 7 गया, 15 में से 7 गए 8। ठीक है,
यहाँ पे कितना बच गया 2। तो कितना आया, इनका क्या निकालना है दोस्तों, अनुपात। तो 14:28। 14 किससे कटेगा, 14 एक 14 14, ठीक है। 14 से 28 कितनी बार, 2 बार। तो अनुपात में कितना आ गया, 1:2। और हमारा आंसर क्या आ गया, 1:2। तो देखेगा दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इन क्वेश्चंस की आपको लैंग्वेज को समझना है। यदि आपने लैंग्वेज को समझ लिया तो आप इन क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से देख के कर सकते हैं। देखिएगा कैसे। ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:5, उनकी आयु का योग। बस यही क्वेश्चन को पकड़ना है। आयु का क्या दिया हुआ है, योग 56। तो हम अनुपात की का भी क्या कर लेंगे, योग। तो 3 + 5 कितना हो गया, 8, ठीक है। टोटल अनुपात में कितना, 8, और वैसे अनुपात में कितना, 56। तो 8 अनुपात किसके बराबर आ गया, 56 के बराबर। तो 1 अनुपात किसके बराबर आ गया, 56/8, ठीक है। 8 से 56 कितनी बार कटेगा, 7 बार। क्लियर है बात। 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 7। अब आपसे क्या पूछा, 7 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, ठीक है। वर्तमान अनुपात कितना है, 3:5। तो हम वर्तमान आयु निकाल सकते हैं। 1 अनुपात का मान कितना, 7। तो 3 अनुपात का मान कितना, 3 × 7। 5 अनुपात का मान कितना, 5 × 7। 3 7 21, 5 7 35, ठीक है। 7 ये वर्तमान आयु आ गई इनकी। ये कौन सी आयु आ गई, वर्तमान। 7 वर्ष पहले, अभी 21 का है तो 7 वर्ष पहले 21 - 7, अभी 35 का है बी। तो 7 वर्ष पहले कितने का था, 35 - 7, 21 में से 7 गया 14, 35 में से 7 गए 28। कितना अनुपात आ गया, 14:28। 14 से 14 एक बार, 14 से 28 2 बार। तो आंसर कितना आ गया दोस्तों, 1:2। क्लियर है बात दोस्तों। मैंने अनुपात समानुपात बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ा दिया है। आप चाहो तो प्लेलिस्ट में पहले उसको जाकर देख सकते हैं, बाद में इनको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए तथा बी की वर्तमान आयु 4:5 है। देखिएगा, ये ए और ये क्या, बी। इनके कौन सी आयु दोस्तों, वर्तमान। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 4:5 है, ठीक है। आगे क्या बोला, तथा 5 वर्ष बाद वे 5:6 में हो जाएगी। किसमें हो जाएगी, 5:6 में हो जाएगी। कितने वर्ष बाद दोस्तों, 5 वर्ष बाद। प्लस 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा अनुपात, 5:6। अब देखिएगा, आपको क्वेश्चन को पकड़ना है कि यहाँ पे कितनी बढ़ रही है। यहाँ पे अनुपात में ए पहले 4 का था, 5 वर्ष बाद 5 का हो गया, तो अनुपात में कितनी बढ़ रही है, 1, ठीक है। यहाँ देखो 5 से 6 हो रहा है, तो यहाँ भी कितनी बढ़ रही है, 1। इट मीन्स अनुपात में तो कितनी बढ़ रही है, 1, और वैसे कितनी बढ़ रही है, 5। तो मैं यहाँ से कह सकती हूँ क्या कि एक अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा, ए की वर्तमान आयु कितनी है। तो ए का वर्तमान अनुपात कितना है, 4। 1 अनुपात का मान कितना है, 5। तो 4 अनुपात का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 × 4, और कितना आ जाएगा, 20 वर्ष। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 20 वर्ष। एक बार और समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। देखिएगा, ए बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 4 5। 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 5 6। 4 से 5 हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है। दोनों में कितना बढ़ रहा है, 1। तो अनुपात में तो कितना बढ़ रहा है, 1, और वैसे कितना बढ़ रहा है, 5। तो 1 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, 5 वर्ष के बराबर। तो 4 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, 5 × 4 20। दोस्तों, इस क्वेश्चन में पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी। इस क्वेश्चन को आप सीधा देखते हैं, यहीं से 4 से कितना हो रहा है, 5, 5 से कितना हो रहा है, 6। तो ए किसके बराबर, 5 के बराबर। तो ए का पूछा है, ए का कितना, 4, ठीक है। 1 5 के बराबर, तो 4 किसके बराबर, 4 × 5 20। आप सिर्फ आंखों से देख के इन क्वेश्चन के आंसर को टिक कर सकते हैं। बस आपको कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। यदि आपने इन कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आप आयु वाला चैप्टर तो बहुत आसानी से कर ही सकते हैं। कर क्या सकते हैं, सीधा उड़ा सकते हैं। साथ में वर्तमान और साथ में पूरा अर्थमेटिक ये कंसेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे सिर्फ इतने से, और बहुत आसानी से आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 लड़कों की आयु का अनुपात 5:6 है। 2 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 7:8 होगा। 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। देखिएगा दोस्तों, क्या बोला,
दो लड़के हैं, उनकी आयु का अनुपात कितना है? यहाँ पे देखिएगा, दो लड़कों की आयु का अनुपात कितना है? 5:6। फिर क्या बोला? 2 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 7:8 हो जाता है। कितने वर्ष पश्चात दोस्तों? 2 वर्ष पश्चात। कितने वर्ष पश्चात? 2 वर्ष पश्चात। क्लियर है बात? लेकिन यदि मैं बात करूं किसके? अनुपात के, तो यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है? 5+2 7। यहाँ भी कितना प्लस हो रहा है? 6+2 कितना? 8। ठीक है, अनुपात में कितना बढ़ रहा है? 2। और वर्ष में कितना बढ़ रहा है? 2 वर्ष। तो मैं यहां से कह सकती हूँ क्या कह सकती हूँ कि 2 अनुपात क्या? 2 अनुपात किसके बराबर? 2 वर्ष के बराबर। ठीक है, तो 1 अनुपात किसके बराबर? 2/2। 2 में 2 का भाग 1 बार, तो 1 अनुपात किसके बराबर आ गया दोस्तों? 1 वर्ष के बराबर। क्लियर है? अब जो भी पूछा हो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? तो 10 वर्ष बाद निकालना है। ठीक है, वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 5:6 है। ठीक है, 1 अनुपात का मान कितना है? 1 वर्ष। तो सबसे पहले इनकी क्या निकाल लीजिए? वर्तमान आयु। इनकी क्या निकाल लीजिए दोस्तों? वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु 5। 1 अनुपात किसके बराबर? 1 वर्ष के बराबर। तो 5 अनुपात किसके बराबर? 5 × 1। 6 अनुपात किसके बराबर? 6 × 1। तो वर्तमान आयु कितनी आ गई दोस्तों? 5 × 1 5, 6 × 1 6। 5 वर्ष व 6 वर्ष। अब क्या पूछा? 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा? तो 10 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद दोस्तों? 10 वर्ष बाद। ठीक है, तो यदि मैं कहूं कि अभी वो 5 साल का है, तो 10 वर्ष बाद कितने का होगा? 10 + 5। अभी 6 साल का है, तो 10 वर्ष बाद कितना का होगा? 10 + 6। क्लियर है बात? 10 + 5 कितना हो जाएगा? 15। 10 + 6 कितना हो जाएगा? 16। देख लीजिए किसी से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। तो 10 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात कितना आ जाएगा दोस्तों? 15:16। हमारा आंसर ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 15:16। देखिए दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार और देख लीजिएगा। दो लड़कों की आयु का अनुपात कितना दिया? 5:6। 2 वर्ष बाद ये अनुपात कितना हो जाता है? 7:8। अनुपात में कितना बढ़ रहा है? 2। वैसे कितना बढ़ रहा है? 2 वर्ष। 2 अनुपात किसके बराबर? 2 वर्ष के बराबर। तो 1 अनुपात किसके बराबर? 2 नीचे चला गया, 2/2 1 वर्ष। अब वर्तमान अनुपात कौन सा था? 5:6। 1 अनुपात 1 वर्ष के बराबर, तो 5 अनुपात किसके बराबर? 5 × 1। 6 अनुपात किसके बराबर? 6 × 1। 5 × 1 कितना? 5 वर्ष। 6 × 1 कितना? 6 वर्ष। ये क्या आ गया दोस्तों? वर्तमान। अब कितने साल बाद का भी पूछे? 10 वर्ष बाद का पूछा है। यदि आपको पता लग गया कि वर्तमान में 5 साल का है, तो 10 साल बाद कितने का होगा? 10 + 5। 20 साल बाद कितने का होगा? 20 + 5। 10 वर्ष बाद पूछा है, तो 10 + 5 कर दिया। इधर 6 वर्ष का है, 10 साल बाद कितना हो जाएगा? 10 + 6। अनुपात कितना आ जाएगा? 10 + 5 15, 10 + 6 16। 15:16, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्ष की आयु 40 वर्ष है, रित की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था? दोस्तों, इस क्वेश्चन को बेसिक से लंबा हो जाएगा, इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से कीजिएगा। सपोज क्या पूछा? कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात? ये देखिएगा, हर्ष और ये क्या है? रित। ठीक है, हर्ष और रित की आयु कितनी है? हर्ष की कितनी है? 40 वर्ष। ठीक है, और रित की कितनी है? 60 वर्ष। ठीक है, क्या पूछा? कितने वर्ष पहले? अभी कौन सा है? वर्तमान। पहले की बात कर रहा है। कितने वर्ष पहले अनुपात 3:5 था? क्या होना चाहिए अनुपात? 3:5। ऑप्शन से उठा के देखते हैं। यदि मैं 10 वर्ष की बात करूं, 10 वर्ष पहले, वर्तमान है 10 वर्ष पहले। ठीक है, 10 वर्ष पहले, ऑप्शन से चेक करते हैं। तो अभी 40 का है, 10 वर्ष पहले कितने का था? ये 40 - 10। ठीक है, ऐसे भी 10 वर्ष पहले कितने का था? 60 - 10। 40 में से 10 गई कितना? 30। 60 में से 10 गए कितना बचा? 50। अनुपात निकाल के देख लो कितना आ रहा है? 0 से 0। अनुपात कितना आ रहा है? 3:5। क्या कह रहा था है?
कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था, तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया। कितने वर्ष पहले दोस्तों? 10 वर्ष पहले। बहुत आसानी से आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर कैसे दे सकते हैं, ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। आप चाहो तो x मान के भी कर सकते हो। माना कि x वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था, तो फिर आप क्या करोगे? 40 माइनस एक्स, ठीक है, नीचे क्या करना पड़ेगा? 60 माइनस एक्स, और आयु का अनुपात कितना? 3:5। आपको इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी। दोस्तों इन चीजों से आपको बचना है। आपको क्या करना है? सीधा ऑप्शन से चेक करना है। ऑप्शन से चेक किया 10 वर्ष पहले का, तो आप माइंड में भी कर सकते हो। देखो 40 में से 10 गए 30, 60 में से 10 गए कितने बचे? 50। सीधा पता लग रहा है 10 वर्ष पहले अनुपात कितना था? 3:5। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे दोस्तों। दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? तो देखिएगा दोस्तों, वर्तमान कौन सा? वर्तमान अनुपात कितना दे रखा है? 1:2। 5 वर्ष पहले, बाद का होता तो नीचे लेते, 5 वर्ष पूर्व तो -5 लिख दूं। पहले को मैं माइनस से लिखूंगी, बाद को प्लस से लिखूंगी, ठीक है। तो 5 वर्ष पहले अनुपात कितना था दोस्तों? 1:3, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते थे? इनका डिफरेंस चेक करते थे। तो यहाँ डिफरेंस कितना है? 1 में से 1 जाएगा 0। यहाँ डिफरेंस कितना है? 3 में से 2 जाएगा 1। डिफरेंस तो बराबर नहीं है, और वैसे वर्ड्स में डिफरेंस कितना है? 5। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे? अंतर बराबर करेंगे। अंतर बराबर करने के लिए इन दोनों का अंतर कितना? 1 का। इन दोनों का अंतर 3 में से 1 गई, कितने बचे दोस्तों? 2, ठीक है। आगे क्या करना है? ऊपर वाले अंतर से नीचे गुणा, और नीचे वाले अंतर से ऊपर गुणा। ऊपर वाले अनुपात को किससे गुणा करेंगे? नीचे वाले अंतर से। नीचे का अंतर कितना है? 1, तो ऊपर वाले अनुपात को 1 से गुणा करेंगे। नीचे वाले अनुपात को ऊपर से गुणा करेंगे। ऊपर अंतर कितना है? 2। अब आपको क्या करना है दोस्तों? गुणा करके लिखना है। 1 गुणा 1 कितना होगा? 1। 3 गुणा 1 कितना होगा? 3। 1 गुणा 2 कितना होगा? 2। 2 गुणा 2 कितना होगा दोस्तों? 4। अब आपको वापस से अंतर चेक करना है। अंतर कितने का? 1 का, ठीक है। 3 से कितना हो रहा है? 4। अंतर कितने का? 1 का। अनुपात में अंतर कितने का? 1 का। लेकिन वर्ष में अंतर कितने का? 5 का, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या कह सकती हूँ? यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ दोस्तों कि 1 अनुपात किसके बराबर? 5 के बराबर। यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ कि 1 अनुपात किसके बराबर? 5 वर्ष के बराबर। अब आपसे क्या पूछा? 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष बाद अनुपात क्या होगा? तो हम आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन पहले हमें वर्तमान निकालना पड़ेगा। और वर्तमान अनुपात कितना है अब? 2:4। तो 1:5 के बराबर, तो 2 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा? 2 गुणा 5। 4 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा? 4 गुणा 5। 2 पंजे 10, 4 पंजे 20। ये दोस्तों क्या आ गई? वर्तमान आयु। अब 5 वर्ष बाद की पूछी, तो अभी 10 से 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 10 + 5। अभी 20 से 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 20 + 5, ठीक है। 10 + 5 कितना? 15। 20 + 5 कितना? 25। 5 से कट रहा है क्या? कट रहा है, काट दो। 5 से 3 बार, 5 से 5 बार। अनुपात कितना आ गया दोस्तों? 3:5। ऑप्शन नंबर सी, 3:5। क्वेश्चन को एक बार वापस से देख लीजिएगा। दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 1:2 है, ठीक है। 5 वर्ष पहले अनुपात कितना था? 1:3। सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चन में अंतर चेक कर रहे हैं। यहाँ अंतर 1 से 1 0 का, यहाँ अंतर कितने का? 1 का। जब अंतर सेम नहीं हो तो सबसे पहले उसको समान बनाएंगे। नीचे के अंतर से ऊपर गुणा, नीचे अंतर 1 का तो गुणा 1 ऊपर कर दिया, ऊपर अंतर 2 का तो नीचे गुणा 2। बस अब हमें पुराने अनुपात से कोई मतलब नहीं है, अब नए अनुपात पे काम करेंगे। देखो इस ऊपर वाले पूरे अनुपात को 1 से गुणा करेंगे। 1 गुणा 1 1, 3 गुणा 1 3। इस पूरे अनुपात को 2 से गुणा करेंगे। 1 गुणा 2 2, 2 गुणा 2 कितना? 4। क्लियर है बात? अब देखो अंतर चेक करो। 1 से 2 हो रहा है, 1 का अंतर। 3 से 4 हो रहा है, 1 का अंतर। 1 अनुपात किसके बराबर दोस्तों? 5 वर्ष के बराबर, ठीक है। तो 2 अनुपात किसके बराबर?
2 गुणा 5 भाई 1 अनुपात किसके बराबर, 5 के बराबर। तो 2 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, 5 गुणा 2। ठीक है, ऐसे 4 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, 4 गुणा 5। तो वर्तमान अनुपात 2 अनुपात 4 था, तो वर्तमान आयु कितनी आ गई, 10 वर्ष व 20 वर्ष। क्लियर है बात यहाँ से, 10 वर्ष व 20 वर्ष। अब जितने साल बाद का अनुपात पूछा हो वो प्लस कर दो। वर्तमान में 10 वर्ष का है तो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा, 10 + 5। वर्तमान में 20 का है तो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा, 20 + 5। 10 + 5 कितना, 15। 20 + 5 कितना, 25। ठीक है, ये लोग 15 और ये लोग 25, अनुपात निकाल लो। 5 से कट रहा है 3 बार, 5 से कट रहा है 5 बार। तो देखिएगा अनुपात कितना आ गया दोस्तों, 3:5। बहुत आसानी से कर सकते हैं ऐसे। थैंक यू दोस्तों, कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा, वह इसको मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही इसका पार्ट नंबर 2 जल्दी ही लेकर आऊंगी। थैंक यू दोस्तों।